वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसका हमारा लगभग थोड़ा सा पैटर्न रह गया था। तो अब हम उसके आगे की प्रोसेस करेंगे। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को कंबाइंड करने से हमारा क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है और कंटिन्यूअस की पहचान होती है। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए समझदारी से इनको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। थोड़ा सा टच करेंगे, यानी कि इसका रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके, चलिए। जिन वाक्यों के अंत में क्या था, जिन वाक्यों के अंत में हम क्या कर रहे थे, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय का बोध कराया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, हैड बीन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, देखिए हैज़ और हैव होता है तो हमको दिक्कत होती है, हमको ये जानना होता है कि हैज़ किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ, क्योंकि दो अलग अलग वर्ब है, लेकिन यहाँ हैड दिया है। तो यहाँ पे वो गड़बड़ नहीं है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ एकदम क्लियरेंस दिया गया है कि आपको सिर्फ हैड बीन का ही प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें समय भी दिया जाएगा और सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है समय के लिए, ठीक है। फिर वी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना लिया था, जिसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और सिंस फॉर और टाइम को हमने यहाँ दिखाया है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। जैसे वे सुबह से मंदिर जा रही थी, तो दे हैड बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, यही हमने कल लास्ट किया था, अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी, ठीक है। बाकी का प्रोसेस वही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। देखिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम। मीरा 2 दिन से पढ़ रही थी, क्या कर रही, 2 दिन से, मीरा 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। हम हर बार नहीं भूल जाते हैं, पर चलिए हमको याद आ जाता है, ये अच्छी बात। मीरा 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। तो देखिए अब इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले हमको क्या पकड़ना है, सब्जेक्ट पकड़ना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मीरा, ठीक है। तो मीरा, अब क्या करना है, मीरा के साथ हैड नॉट बीन वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। हैड नॉट बीन क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही थी, हैड नॉट बीन पढ़ रही थी। तो पढ़ना की क्या होती है, रीडिंग या स्टडी भी लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं, अगर न्यूज़पेपर किसी भी चीज़ को हम किताब के तरीके से पढ़ते हैं, जैसे हमने बोला किसी चीज़ को, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, किताब पढ़ना है, तो वो उसके लिए हम ज़्यादातर रीड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। और लेकिन स्टडी क्या होता है, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं राइटिंग विद रीडिंग, वो होती है हमारी स्टडी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि रीड और स्टडी का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। मीरा हैड नॉट बीन रीडिंग कितने दिनों से, 2 दिन से, फॉर 2 days, ठीक है। देखिए दिनों के लिए आपको हमेशा फॉर का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अब करते हैं हम सिंगल इंटरोगेटिव। तो सिंगल इंटरोगेटिव के लिए हम स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड, ठीक है। और बीन हमारा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। देखिए जब भी आपकी ऐसी वर्ब होती हैं जिसमें 2 वर्ब इंक्लूड, मतलब 2 इनको कनेक्टिव, जो इनका जो एक पार्टनर होता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे हेड के साथ पार्टनर है उसका बीन, तो हैड बीन, विल बी, शैल बी, इन वर्ब को जब हम करते हैं तो उनके बीच में नॉट का प्रयोग होता है। और जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो जो फर्स्ट वाला होता है उसको आगे रखते हैं और जो सेकंड वाला होता है उसको सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ हमने सब्जेक्ट के पहले हेड रखा, फिर बीन हम यहाँ रखेंगे, फिर हम वही प्रोसेस वी फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस देन फॉर प्लस टाइम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा, ये पहचान है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, तो इसका एग्जाम्पल कैसे लेंगे, क्या पिताजी 4 महीनों से कार चला रहे थे, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि हिंदी वाक्यों की शुरुआत इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या से की जाती है, उसी तरीके से हमने ये वाक्य बनाया है। क्या पिताजी 4 महीनों से कार चला रहे थे, तो पिताजी तो हैड, फादर बीन क्या कर रहे थे, चलाना, तो ड्राइविंग कार, ड्राइविंग ए कार कितने महीनों से, फॉर 4 months, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं डबल इंटरोगेटिव। यहाँ देख लीजिए, इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव हम किस तरीके से बनाएंगे, डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, इसमें हमारा सबसे पहले रहेगा क्वेश्चन वर्ड, क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा हेड रहेगा यानी कि हेल्पिंग वर्ड, फिर हमारी सब्जेक्ट, फिर हमारी बीन, फिर क्या रहेगा, वी फर्स्ट में ING, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड के बाद हम लगाएंगे सिंस और फॉर, क्योंकि सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंपलसरी है, प्लस टाइम का प्रयोग करेंगे और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं, देखिए अब क्या है, रोहन 2 दिन से विद्यालय क्यों जा रहा था, तो रोहन 2 दिनों से विद्यालय क्यों जा रहा था, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हेड, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या रहेगा, क्यों, ठीक है, वाई, फिर हेड, वाई हेड, फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है रोहन, वाई हेड रोहन बीन, क्या कर रहा है वो, जाना, तो गोइंग कहाँ जा रहा है, गोइंग टू स्कूल, अब कितने दिनों से, फॉर 2 days, ठीक है, फॉर 2 days। चलिए आपका टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फ्यूचर टेंसों के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने नोट्स आराम से ऐसे ही बनाते रहेंगे, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू so much for watching and listening. Bye bye.